तीन लोक का मालिक हो, सब पे है ध्यान मेरा। कौन जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इंसान, सबके ऊपर निगाह रखता हूं। जरा जाकर के देख मृत्यु लोक में क्या हालत बन चुकी है। मृत्यु लोक में सारे के सारे जीव जंतु त्राहिमाम हो रहे हैं। देवराज इंद्र का मालिक तुम्हें क्या कहता, कहा तुम्हें अभी तक जानकारी नहीं है कि जीवों की क्या स्थिति होती है, क्योंकि सावन के महीने में सबके सब मेरे पास आते हैं पूजा करने के लिए, और मैं देखता हूं और सावन के महीना में सब अपने अपने पांव में थोड़ा लगा लेते हैं, पांव फूल जाता है, कंधे में छाला पड़ जाता है, और फिर भी कंधे पर कांवर लेकर के मेरे पास जल चढ़ाने के लिए आते हैं। तुम्हें मालूम है ना देवराज, क्योंकि एक भक्त की कल्पना है कि एक भक्त की पुकार है, भगवान भोलेनाथ से कह रहा है भोला बाबा। बाबा ए भोला बाबा, अब तन को बाबा, अब तन को अहो खाना भइल जाला ए भोला
लेकिन भरोसा है हमें कि अवश्य आपका दर्शन पाऊंगा बाबा। चाहे दिन से कंधे पर कामर लेकर के चलते हैं तो शब्द कहते हैं बाबा नगरिया दूर है जाना जरूर है। बाबा नगरिया दूर है जाना जरूर है। ध्यान दीजिए
भगवान भोलेनाथ कहे कि वो देवराज जी, तुम्हें पता है ना कि मेरा भक्त अपने शरीर को बेकार कर देता है और जब देवघर से वापस लौट करके आता है, हेलो, तो लगभग 10 दिनों तक बेचारे को खाट पकड़ करके रहना पड़ता है। अपने पांव को फुला लेता है, कंधे में छाला पड़ जाते हैं, भूख प्यास समाप्त हो जाती है। और ऐसे भक्त को तो इतना परेशान कर रहे हैं। देवराज इंद्र कहे, हो बाबा, भक्त का तो बड़ा बड़ाई कर दिए हो आप, लेकिन कभी अपने भक्त का जांच लिए हो, परीक्षा लिए है अपने भक्त का? कहा बात तो सुन रहे, कैसे परीक्षा? कहा बड़ा सुंदर मौका है, एक काम कीजिए, आज सावन का पहला सोमवार, आज आप संकल्प ले लीजिए और यह आदेश हमको दे दीजिए बाबा, अगर अपने भक्त की परीक्षा लेना है। आज मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज मैं प्रण लेता हूं कि जब तक आपका डमरू नहीं बजेगा तब तक मैं वर्षा नहीं दूंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। जब तक मैं डमरू नहीं बजाऊं तब तक देवराज इंद्र वर्षा नहीं देंगे। दोनों में कंप्रोमाइज हो गई, दोनों में समझौता हो गया। देखिए, भगवान भोलेनाथ अब डमरू बजाना छोड़ दिए और इंद्र वर्षा देना छोड़ दिए। 10 वर्ष बीत गया, क्योंकि यहां तो नियम था कि जब तक भगवान का डमरू नहीं बजेगा तब तक इंद्र वर्षा नहीं देंगे। लेकिन देखिए, भगवान का जो भक्त है, चाहे लाख मुसीबत क्यों ना आ जाए, भक्त अपने पथ को नहीं छोड़ते, जो सच्चा भक्त है। क्योंकि कहा है कवि ने कि मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। कैसे? करो सोने को साथ में, करो सोने को साथ में, करो सोने को साथ में, करो सोने को साथ में।
परिस्थिति, देखिए परिस्थिति इंसान को हैवान बना देती है। परिस्थिति इंसान को हैवान बना देती है। जिसने जीवन में कष्ट सहा है, इंसान से भगवान बना देती है। क्योंकि आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को देख लीजिए, भगवान के जीवन में सदा कष्ट ही कष्ट रहा है। जिसने कष्ट को सहा है, जिसने कष्ट को स्वीकार किया है, जिसने दुख को अपनाया है, वो भगवान कहलाया है। भगवान भोलेनाथ को देख लीजिए, भगवान भोलेनाथ के बाद में कहीं महल को महल नहीं मिला। एक बार बेचारे मां पार्वती के कहने पर जबरदस्ती महल भी निर्माण किया, महल भी बनाए, लेकिन वो भी महलों के भाग में नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण को ले लीजिए, बचपन से ही भगवान को युद्ध करना पड़ा, आतंकों का सामना करना पड़ा। भगवान कहलाए। जिसने अपने जीवन में दुख को अपनाया है, वही भगवान कहलाया है। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होगी। करो सोने को 100 टुकड़ा तो कीमत कम नहीं होगी। उदाहरण देख लीजिए, मेहनत की कमाई से। मेरे भाइयों, अगर बासी बच जाए, जो मेहनत से कमाए हैं तो उसे फेंकने में बड़ा दर्द होता है, बड़ा दर्द होता है। अगर बासी बच जाए, अगर बासी बच जाए, भगवान इंद्र वर्षा नहीं दे रहा है। किसान त्राहिमाम है, जमीन में दरारें पड़ गई है, मिट्टी से पत्थर बन चुका है। मां पार्वती देखती है कि सारा संसार त्राहिमाम है और भगवान आंख बंद करके सो रहे। तो भी मां पार्वती पहुंची, कहा पति रे, ये सारा संसार त्राहिमाम हो रहा है और आप चैन से सो रहे हो। माँ है, देखिए माँ की कितनी कोमल ममता है। माँ चाहे पराया का बेटा हो या अपना बेटा हो, दर्द बराबर होता है।
अरे ये तो सारे संसार की माँ माँ पार्वती भगवान के पास पहुंची, कहा प्रभु ये अनर्थ है, ये अन्याय है। कहा क्या हुआ पार्वती? कहा सारा संसार त्राहिमाम है, सारे जीव जंतु एक बूंद पानी के लिए परेशान है, सारे पेड़ पौधे सूख चुके हैं, कितने की जान चली गई, कोई जाने के लिए तैयार है। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, कहे पार्वती ये सारा लीला हमारा है, एक काम करो आज हम चल करके भ्रमण करते हैं, देखने के लिए निकलते हैं कि सारा संसार किस अवस्था में। दोनों पति पत्नी चल दिए मृतलोक का भ्रमण करने के लिए। चले जा रहे, चलते चलते भगवान आकाश मार्ग से नीचे और देखते हैं तो सूखी हुई धरती में, पत्थर बने हुए मिट्टी में एक किसान हल चला रहा है। भगवान भोलेनाथ को हंसी आ गई, कहा हे पार्वती देखो कितना मूर्ख है, 10 वर्ष बीत गए, ना जाने कब वर्षा होगी ना होगी, और फिर भी ये किसान देखो परिश्रम कर रहा है। मां पार्वती कहती है पतिदेव जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है, एक काम किया जाए, हम सब चल करके एक बार उस किसान से पूछ लेते हैं। दोनों पति पत्नी आकाश मार्ग से नीचे उतरे, आगे आगे मां पार्वती, पीछे पीछे भगवान। देखिए भगवान भोलेनाथ दौड़ करके पार्वती के बाहों को पकड़ लिया, कहा रे पगली इस रूप में जाओगी तो वो पहचान लेगा, एक काम कर, हम दोनों पति पत्नी अपने वेश को बदल लेते हैं, अपने रूप को बदल लेते हैं, तब चलेंगे वहां। दोनों पति पत्नी एक बूढ़ा और बूढ़ी का वेश धारण किया। उधर बेचारा किसान अपने खेत में हल चला रहा है, बूढ़ा और बूढ़ी के ऊपर जब नजर पड़ा ना उस किसान को, अनजान देखा, इन्हें तो कभी देखे नहीं थे और ये अनजान है। जरा बदल हो गया, हल चलाना छोड़कर, देखिए हल चलाना छोड़ करके क्या पता वह किसान को क्या मालूम कि ये भगवान है। मनुष्य भी भगवान का रूप देख करके किसान हल चलाना छोड़ दिया और दौड़ करके भगवान के पास आ गए। दोनों पति पत्नी के चरण में लिपट गया किसान और निवेदन करने लगा कि सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भोलेनाथ सजा दो घर को गुलशन सा,
भगवान शिव का पूजन प्रारंभ है और 2 मिनट के लिए हम भगवान के ध्यान में भंग नहीं करना चाहते हैं। आइए, आदेश मिला है समिति के माध्यम से कि 2 मिनट के लिए भजन को बंद किया जाए। भगवान भोलेनाथ की पूजा के बाद पुनः मैं आपको भजन सुनाऊंगा। बोलिए शंकर भगवान की। और जो जहां बैठे हैं वहीं से भगवान शिव का ध्यान करें, क्योंकि उनका पूजा प्रारंभ है।